An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb. Find maximum torque by the field on the dipole. The work done, the external agent will have to do. External agent, यहाँ पे external agent कौन? External electric field. ये एक्सटर्नल एजेंट है क्या? नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का रोटेट करेगा ना। आगे पढ़ो। द वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोटेट कर दिया था ऑलरेडी। कैसे कर दिया था? पैरेलल 0 डिग्री पे कर दिया था। तो अभी हमको उसको 180 से घुमाना है। तो एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क को कितना वर्क करना पड़ेगा टू रोटेट इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180? ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया वो समझ लो। हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। तो पहला चार्ज Q1 व्हिच इज Q बेसिकली प्लस Q, वो 1 माइक्रोकूलम है, ये प्लस Q चार्ज है। और दूसरा चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, क्योंकि ऐसा ही होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है डायपोल में। और दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2L is 2 सेंटीमीटर। क्योंकि पता ना डायपोल, रिमेंबर डायपोल में यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ से सेंटर से L और L, तो दोनों में कितना हो गया? 2L। तो 2 सेंटीमीटर 2L, तो 2L इक्वल टू 210 -1 मीटर, -2 मीटर। ओके, 2L की वैल्यू है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मतलब वोल्ट पर मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड यू आर सपोज टू फाइंड 2 थिंग्स। नंबर 1 मैक्सिमम टॉर्क, नंबर 2 वर्क डन। तो विच फॉर्मूला विल यू यूज टू फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क? P sin थीटा। PE sin थीटा ये मैक्सिमम टॉर्क नहीं होता है, ये टॉर्क होता है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90। क्यों 90? क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम, देखो ऐसा है ना, P मतलब कौन? P मतलब कौन? डायपोल मोमेंट। क्या फॉर्मूला था? Q × 2L। Did you change Q? No. Did you change distance? No. तो Q और 2L चेंज नहीं किया, तो P क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो टॉर्क डिसाइड कौन कर रहा है? साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे, साइन 90। इसके लिए साइन 90 लेना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम टॉर्क? इट विल बी PE sin 90। व्हाट इज sin 90 का वैल्यू? 1। तो मैक्सिमम टॉर्क इज जस्ट P × E। डन। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन। याद है क्या वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या? PE cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। तो आपको इनिशियल एंगल दिया है ना, कितना दिया इनिशियल एंगल? 0। फाइनल एंगल कितना दिया है? 180। उन्होंने बोला ही है डायपोल को 180 डिग्री से रोटेट करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 0 से। तो 0 डिग्री और इनिशियल एंगल 180 घुमा लिया तो फाइनल एंगल 180। सिंपल। तो पहला पार्ट तो एक्सट्रीमली सिंपल है। इट इज जस्ट P × E। एंड व्हाट इज P? Q × 2L। व्हाट इज Q? 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ कूलम है ये। गुड। 2L, what is 2L? 2 × 10⁻²। What is E? 10⁵. Okay. 10⁻⁻8 + 5 -3। तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। और वैल्यू तो यही आनी चाहिए। वैल्यू टेक्स्ट बुक में आंसर यही होना चाहिए। वेरीफाई करना पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी करेक्शंस।
ये करेक्ट है, 2 × 10⁻³ फाइन, दिस इज राइट। नंबर 2, वर्क डन इक्वल टू PE cos of initial angle minus cos of final angle, P is Q into 2L। अच्छा ये P into E तुमने फाइंड किया ना आप, व्हाट इज P into E, ये तो है P into E, तो 2 × 10⁻³ cos of 0 minus cos of 180 4 हो जाएगा, 4 क्यों 4 होगा पता है, cos 0 is 1, what is cos of 180 -1, तो 1 + 1 2 × 2 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। वर्क डन न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, वर्क डन वही आ गया, न्यूटन मीटर इज फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज जूल, तो तुम जूल भी लिख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, जागते रहो।